सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर। नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां एक दिन पूर्व मासूम 2.5 साल की बच्ची के साथ एक हैवान ने हैवानियत की थी। हैवानियत करने वाले दरिंदे को आज तड़के पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर। मारे गए दुष्कर्मी की पहचान दीपक वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा निवासी डूडा कॉलोनी ऐशबाग के रूप में हुई है। आपको बता दें, बुधवार की देर रात आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे लिफ्ट के सामने चबूतरे पर अपने माता पिता के साथ चबूतरे पर सो रही मासूम बच्ची को सफेद रंग की स्कूटी से आए आरोपी ने अगवा कर लिया था और उसको अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद लहूलुहान स्थिति में बच्ची को मेट्रो स्टेशन के पास फेंककर फरार हो गए थे। इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया था और आम जनमानस में भीषण आक्रोश व्याप्त हो गया था। डीसीपी मध्य आशीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस की 5 टीमें आरोपी को पकड़ने में जुटी थी। सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी के जरिए पुलिस ने दुष्कर्म के करीब पहुंच चुकी थी। इसी क्रम में आलमबाग के देवी खेड़ा रोड गन्ना संस्थान के पास आज तड़के लगभग 4 बजे दुष्कर्मी आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ स्थल से एक तमंचा, एक कारतूस सहित स्कूटी बरामद की गई है। दिनांक 5 जून को दोपहर 10 बजे थाना आलमबाग पर यह सूचना प्राप्त हुई कि चंद्रनगर मेट्रो स्टेशन के नीचे रहने वाले दंपति की 2.5 साल की बेटी के साथ एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा रेप की घटना कारित की गई है। तत्काल इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस घटना के अनावरण हेतु मेरे द्वारा 5 टीमें इसमें बनाई गई। क्योंकि घटना बहुत जघन्य प्रकृति की थी, इसलिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट सर को इस घटना के संबंध में जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने का पत्र भी प्रेषित किया गया। जब मेट्रो स्टेशन पर लगे हुए कैमरास हमारे द्वारा देखे गए तो ये समझ में आया कि रात्रि में 3 बजे एक सफ़ेद कलर की होंडा एक्टिवा स्कूटी पर आए हुए 25 साल के युवक के द्वारा पहले बच्ची को दंपति के पास से अगवा किया गया। उसके बाद रेप की घटना कारित की गई। सीसीटीवी का फुटेज के आधार पर सफ़ेद होंडा एक्टिवा का रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियर हुआ और फिर आरटीओ से जानकारी करने पर यह पता चला कि ये स्कूटी विष्णु वर्मा नाम के व्यक्ति की है। ब्यूरो से जब जानकारी की गई तो ये सूचना प्राप्त हुई कि स्कूटी विष्णु वर्मा ने ली है, लेकिन चलाता उसका छोटा भाई दीपक है और जो घटना में जो फुटेज दिखाई दे रही है वो दीपक वर्मा की है। इस आधार पर दीपक वर्मा का नाम विवेचना में प्रकाश में लाया गया और कल रात्रि में जब हमारी टीमें उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी तब दीपक वर्मा ने मौके से भागने का प्रयास किया और हमारी टीम पर फायरिंग भी करी, जिसमें जवाबी फायरिंग में दीपक वर्मा को पुलिस की गोली लगी और वो घायल हो गया। उसको इलाज हेतु लोकबंधु भेजा गया था, जहां बाद इलाज उसकी मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दीपक वर्मा के ऊपर थाना हजरतगंज में एक अभियोग पूर्व से पंजीकृत है। दीपक वर्मा रेलवे में पानी बेचने का काम करता था, वेंडर था। साथ ही कभी कभी जगराते में झांकियाँ वगैरह लगाता था। जो इस पूरे रेप कांड की विक्टिम है उसकी भी उसका इलाज केजीएमयू में हो रहा है, जहाँ उसकी स्थिति स्थिर है। आज उसके ऊपर अन्य सर्जरी वगैरह करी जाएगी। इस संबंध में अन्य जानकारी धीरे धीरे आप लोग को अपलोड करेंगे। इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं क्राइम हेड मोहम्मद नसीर से। नसीर जी, 2.5 साल की बच्चे के साथ ये हैवानियत करने वाले दरिंदे का पुलिस एनकाउंटर हुआ, क्या कुछ जानकारी है? देखिए खुशी, मैं बताना चाहूँगा कि एक दिन पूर्व आलमबाग थाना क्षेत्र में एक दरिंदे द्वारा एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया। कहीं न कहीं बहुत बड़ा जघन्य अपराध रहा और ये जो ये आरोपी है इसका नाम दीपक वर्मा बताया गया है। ये लखनऊ के ऐशबाग का रहने वाला है और इसने पहले बच्ची को गोद में उठाया और उठाने के बाद इसको लिफ्ट के पास ले आकर के इसके साथ हैवानियत किया। आप सीसीटीवी फुटेज में भी आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आरोपी है, जो जिसकी मुठभेड़ में मौत हुई है,
और ये किस तरह से बच्ची को लेकर के आ रहा है सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। और उसके बाद उसको लिफ्ट के पास ले आकर के हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। और पुलिस ने जब आज सुबह ही लगभग इससे मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पहले तो ये गंभीर रूप से घायल हुआ था, लेकिन इलाज के दौरान इसकी मौत हुई है। कहीं न कहीं एक दरिंदा था ये जिसने इतनी बड़ी हैवानियत की थी और ये लखनऊ का रहने वाला था और मुठभेड़ में इसकी इलाज के दौरान मौत हुई है। जी खुशी। नासिर जी, आरोपी कैसे पकड़ा गया? पुलिस की क्या कुछ प्लानिंग थी? देखिए, खुशी बताना चाहूंगा कि आरोपी जो है, क्योंकि जो जब घटना हुई है तब से ही पुलिस एक्टिव थी। कहीं न कहीं पुलिस इस मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आई। उच्च अधिकारियों के भी सख्त आदेश थे कि इसको जल्दी जल्दी इसका खुलासा किया जाए, जो आरोपी है वो पकड़ा जाए। इसको लेकर के 5 टीमें गठित की गई थी। 5 टीमों के द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे और कई फुटेज खंगालने के बाद आरोपी की पहचान हो चुकी। कहीं ना कहीं स्कूटी से आया था वो, स्कूटी की पहचान की गई, उस नंबर से उसका एड्रेस निकाला गया और जब उसको ट्रेस करने की कोशिश की, पुलिस ने इसकी घेराबंदी की तो उसने पुलिस पार्टी पर भी रोकते हुए देखने पर उसने फायरिंग किया, जिसको लेकर जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी। और लेकिन इलाज के दौरान इस जो ये आरोपी था जिसने जघन्य अपराध किया, उसकी मौत हो गई। इन तमाम जानकारी के लिए नासिर जी धन्यवाद। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।